हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज मैं आपको कुछ पढ़ाने तो नहीं आया, बट जो भी कल सीबीएसई का नोटिस आया उसके ऊपर कुछ बातचीत करने आया, जो मुझे लगा कि आपके साथ साइड डिस्कस करने से मेरा बोझ थोड़ा सा हल्का हो जाएगा। तो इसीलिए मैं आपको थोड़ा सा बोलने आया। अगर आपको सही लगता है मेरे पॉइंट्स जो है वो थोड़ा सा आप एग्री कीजिएगा मेरे साथ, अगर नहीं लगता है तो कोई दिक्कत नहीं। मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा, अभी आपको जो चाहे आप सोच सकते हो इस प्रकार से। बात क्या है दोस्त कि कल सीबीएसई ने अपना नया सिलेबस जो है 2020 से 21 वाले सेशन के लिए डाल रखा है, ठीक है। और उसमें कुछ 30% सिलेबस जो है वो रिड्यूस कर दिया गया है, ठीक है। तो ये उनका जो डिडक्ट हुआ जो भी सिलेबस, उनका नया एक नोटिस भी आया है कि कौन कौन सा पार्ट उन्होंने हटा रखा है सिलेबस से, ठीक है। तो मेरा सीबीएसई से बस एक सवाल है कि अगर आपको सिलेबस हटाना ही था या फिर 30%, हाँ हटाना तो था क्योंकि स्कूल इतने दिन से बंद है, बच्चे अपने तैयारी नहीं कर पा रहे थे, जिनके पास वो अपॉर्चुनिटी है वो तो कर रहे थे। बट ऐसे हमारे देश में बहुत सारे बच्चे हैं जो स्कूल के ऊपर ही बेस करके अपना 12th का स्टडी करते हैं, तो उनको तो काफी दिक्कत होने वाला है, ठीक है। वो तो बिल्कुल सही चीज है, हटाना है सिलेबस 30 to 40% सिलेबस। क्या पता ये चीज अगर कंटिन्यू रहता है तो आगे जाकर के क्या पता 50% सिलेबस भी डिडक्ट किया जाए, ठीक है। बट अगर हटाना ही है तो बच्चों को थोड़ा सा अगर रिलीफ दिया जाता उसमें, तो उसमें क्या दर्द होता, मेरे को ये चीज समझ नहीं आ रहा है क्यों इतना वाहियात तरीके से सिलेबस हटाया गया, ठीक है। अगर अगर कोई भी अगर सिलेबस देखेगा तो ये समझेगा कि ये फिजिक्स का जो सिलेबस नया बनाया गया है ये किसी सोशल स्टडी का टीचर ने डिजाइन किया है नया सिलेबस, या फिर मैथमेटिक्स का जो सिलेबस नया डिजाइन किया गया है वो किसी लैंग्वेज टीचर ने बना रखा है सिलेबस। ये मतलब किस प्रकार का सिलेबस उन्होंने नया करिकुलम बना करके दिया, मेरे को कुछ समझ नहीं आता है। एक बार आइए चलिए देख लेते हैं कि अपना पहले सब्जेक्ट का बात कर लेते हैं कि मैथमेटिक्स में किस प्रकार से सिलेबस डिडक्ट किया गया। सेट से उन्होंने डिफरेंस ऑफ सेट और कंप्लीमेंट सेट, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट हटा दी, ठीक है। मैं मानता हूं कि चलिए सेट से ये हटा दिए, कोई बात नहीं, ठीक है। रिलेशन एंड फंक्शन में से उन्होंने सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट एंड कोशेंट ऑफ फंक्शंस को हटा दिया। तो आप ये बोलना चाहते हो कि अगर सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट, कोशेंट को हटा दें हम तो बच्चे जो इस प्रकार के फंक्शंस का जो डोमेन्स होते हैं, रेंज होते हैं, वो नहीं पढ़े। मतलब इसका मतलब क्या है कि कुछ प्रिसाइसली लिखा भी नहीं गया है क्या ये चीज बच्चे हटा दे, इसको नहीं पढ़े, डोमेन में इस प्रकार की चीजें उनको कैलकुलस में जरूरत नहीं होगा, लिमिट्स में उनको नहीं मिलेगा, आगे जाकर के नहीं मिलेगा। इसका क्या गारंटी है? बच्चे तो पूरा कंफ्यूज है ना कि सर इसको पढ़े या फिर नहीं पढ़े। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन वाले चैप्टर को आपने पूरा हटा दिया, क्या बिना साइन थीटा इक्वल टू हाफ उसका सॉल्यूशन निकाले वो कैलकुलस पढ़ लेगा एक स्टूडेंट? जबकि कैलकुलस में तो क्लास 12 में आपने पूरा सिलेबस डाल रखे हो। मैं समझ सकता हूं कि ये सिर्फ इस साल के बच्चों के लिए है, बट फिर भी मैं बोल रहा हूं कि विदाउट ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन एक बच्चा कैसे आगे जाकर के उसका कैलकुलस का जर्नी करेगा? जब यही 11th का बच्चा 12 में अगले साल जाएगा तो किस प्रकार से वो करेगा, वो मेरा समझ से बाहर है दोस्त ये चीज। अगर मैं मैथमेटिकल इंडक्शन का बात करूं तो उन्होंने उस चैप्टर को डिलीट कर दी पूरा, बिल्कुल सही है, छोटा चैप्टर है, यूजलेस है, तो हटा सकते हो, है ना। नंबर थियरी भी पढ़ा के कोई फायदा है नहीं, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बात करूं तो क्वाड्रेटिक में तो ऐसे ही एनसीईआरटी में कुछ नहीं दिया है। ऊपर से अगर मैं कॉम्प्लेक्स नंबर का बात करूं तो कॉम्प्लेक्स नंबर में जितना थोड़ा सा एक चीज था पढ़ने लायक, पोलर रिप्रेजेंटेशन एंड स्क्वायर रूट, वो एक चीज जो पढ़ने के लिए था, पढ़ने के लायक था, उस चीजों को भी हटा दिया गया। तो इसका मतलब हम लोग क्या समझे, एक बार बताइए ना जरा। कि अभी अगर कोई बच्चा कंपटीशन का तैयारी कर रहा है, अभी आपने सीबीएसई ने अगर हटा रखा है ये सिलेबस, तो जाहिर सी बात है कि आईटीजेई भी 2 दिन बाद नोटिस देगा और ये सिलेबस हटाएगा। तो अगर आईटीजेई कॉम्प्लेक्स नंबर किस लेवल में पूछता है वो आप लोग जानते हो, फिर भी आप ये पोलर रिप्रेजेंटेशन को सिलेबस से हटा रहे हो। अगर पोलर रिप्रेजेंटेशन को सिलेबस से हटा रहे हो तो पूरा चैप्टर को ही हटा दो ना कॉम्प्लेक्स नंबर, तो कम से कम आईटी भी ये बोल सकता है कि नहीं हम कॉम्प्लेक्स नंबर से सवाल नहीं पूछेंगे। अभी कहने को तो कॉम्प्लेक्स नंबर सिलेबस में हो गया, बट उसके अंदर है तो कुछ नहीं सिलेबस में पढ़ने के लिए। जो आज 11th में पढ़ रहा है जो बच्चा, वो क्लास 11th में अगर कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ता है तो क्या मिलेगा? वो सम निकालना, डिफरेंस निकालना, डिवीजन निकालना, मल्टीप्लिकेशन और कॉम्प्लेक्स नंबर से इतना सा चीज पढ़ेगा। जेई तो बोलेगा कि इसी के ऊपर वो बहुत हैवी क्वेश्चन बना देगा, जबकि बच्चे का सिलेबस में है ही नहीं कॉम्प्लेक्स नंबर। नाम के लिए सिलेबस रख के थोड़ी ना फायदा। अगर हटाना ही था तो आपको पूरा चैप्टर अब डिडक्ट क्यों नहीं किया? मेरा वही सवाल है बस बोर्ड से। मैं बस अपना ओपिनियन, अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूं यहाँ पे। फिर अगर मैं देखूं कि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, ठीक है, वो डिडक्शन हटा दिया। बाइनोमियल थ्योरम पूरा चैप्टर हटा दी गई। क्या फिजिक्स में बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन का कोई जरूरत नहीं होता है? पूरा 11th में क्या बाइनोमियल थ्योरम का थोड़ा सा भी इंट्रोडक्शन भी जरूरत नहीं होता है? सिर्फ एक्सपांशन वाला पार्ट तो रख देते। हर चैप्टर में आपने थोड़ा रखे, थोड़ा हटाए, तो बाइनोमियल थ्योरम ने क्या गलती किया था जो उसको पूरा हटाने का जरूरत था? वो मेरे को समझ नहीं आता है। एक बार इंट्रोडक्शन टू 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री को रखा गया है पूरा। क्या ये 12 में नहीं मिलता बच्चों को 3D? क्या उधर वो पढ़ नहीं सकते थे वो चीज? क्या इसको हटा करके जो आपने इंपॉर्टेंट फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्री, कॉम्प्लेक्स नंबर का जो इंपॉर्टेंट पार्ट को डिडक्ट कर रखे हो, क्या उनको रखा नहीं जाता? आप स्टैटिस्टिक्स प्रोबेबिलिटी रख रहे हो 11 में, जब तक 9 से पढ़ते आ रहे बच्चे स्टैटिस्टिक्स प्रोबेबिलिटी, उस चीज को सिलेबस में रख के होगा क्या? मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बस इतना सा है कि अगर सिलेबस डिडक्ट करना था, 30 to 40% सिलेबस जरूरी था हटाना, तो इस प्रकार से हटाया जाता ना कि कुछ चैप्टर से हटा दे, ताकि आईटीजे भी जब अपना रिवाइज सिलेबस बनाए तो उस प्रकार से बना पाए ताकि वो चैप्टर से डिडक्ट कर दे। अभी जैसे 12 में हम डेफिनेट इंटीग्रल में लिमिट इज सम हटा दिए, आईटीजे तो लिमिट का क्वेश्चन पूछ देगा ना, बच्चा वही चीज आईटी बोलेगा कि अभी आप सैंडविच थ्योरम से करो,
बट बच्चे जहां पे इसको कंफर्टेबल महसूस करते थे लिमिटेड से सम करके, वो और कर नहीं पाएंगे क्योंकि सिलेबस से तो हटी क्या, पढ़ के क्या फायदा। तो इस प्रकार के वहां सिलेबस से फायदा क्या होता है ना, अटपटा सिलेबस से, कि बच्चों को जाकर के वो पूरा चीज ही पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अगर वो उसको कंपटीशन बोर्ड्स में तो अब सवाल नहीं पूछेंगे क्योंकि हटा दिया आपने, बट वही कंपटीशन में वही सवाल आएगा, घुमा फिरा के उधर बोलेंगे कि वो डिराइव कर लो उधर। लिमिट का क्वेश्चन तो है ना, लिमिट के सामने जिस लिमिट को हम सीरीज वाले लिमिट को सॉल्व करते थे, वो जैसे जेई में पैटर्न बनता था कि हर साल पूछे जाते थे, वो पूछे तो जाएंगे और वो बोलेंगे कि वो लिमिट का क्वेश्चन है, लिमिट तो सिलेबस में है तो हम क्यों ना पूछे। बिल्कुल सही बात है उनका। तो ये मतलब कैसा सिलेबस हटाया गया है और किस प्रकार से नया सिलेबस डिजाइन हो रहा है, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है ये चीज। इसीलिए मेरा बस थोड़ा सा दुख हुआ कि बच्चे यहाँ पे फंसेंगे सबसे ज्यादा, और किसी का चाहे वो मतलब कितना भी कहीं पे भी पढ़ रहा होगा, एक बहुत अच्छी जगह पे पढ़ रहा होगा या फिर एक गांव पे बहुत ही एक ऑर्डिनरी स्कूल में अगर पढ़ रहा होगा, तो कोई डिफरेंस नहीं है दोनों स्टूडेंट में। दोनों स्टूडेंट ही सफर कर रहे होंगे इस वक्त इस प्रकार के सिलेबस की वजह से। अगर सिलेबस हटाना होता तो कुछ ब्रांच ही तो हटा देते ना। आगे आगे देखते चलिए। फंक्शन में उन्होंने, देखिए क्लास 12 का तो मैंने सिलेबस रख रखा है, फंक्शन में उन्होंने कंपोजिट एंड इनवर्स फंक्शन हटा दी, जबकि इससे वाहियात चैप्टर है आपका बाइनरी फंक्शन, टाइप्स ऑफ रिलेशन वगैरह है, क्या वो सब हटाया नहीं जा सकता? ये कंसेप्चुअल पार्ट हटाने का कोई जरूरत था जहां पे कंपोजिट एंड इनवर्स फंक्शन का इतना इंपॉर्टेंट चीज आता है। फिर आप चाहते हो कि बच्चा इनवर्स फंक्शन बिना पढ़े इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ ले, उनका ग्राफ्स को बिना समझे, उनका प्रॉपर्टीज को बिना समझे कैसे पढ़ लेगा बच्चा? अभी आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर नाम तो लगा दी, सवाल तो उनसे आप भी पूछेंगे और जेई भी पूछेगा, बट क्या बच्चा शांति से उस चैप्टर को तैयारी कर पाएगा? किस चैप्टर को छोड़े, किस टॉपिक को छोड़े? अगर प्रॉपर्टी और ग्राफ छोड़ दिया गया तो बचा क्या है? कहां से क्वेश्चन पूछेंगे? प्रिंसिपल वैल्यू पे क्वेश्चन पूछेंगे, वो बिना ग्राफ से कैसे समझ आएगा बच्चे को? मतलब कुछ भी चीज आप मैथमेटिक्स फिजिक्स को भी सोशल स्टडी बना करके पढ़ लीजिए, बस वही कहना चाहते हैं आप। डायरेक्टली तो नहीं कह पा रहे, इनडायरेक्टली कह रहे जरूर। डिटर्मिनेंट से सिस्टम ऑफ इक्वेशन प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स हटा दिया गया। अरे भाई, सिस्टम ऑफ इक्वेशन तो वही चीज होता है ना जो जाकर के हायर स्टडीज में सबसे ज्यादा काम आता है। सिस्टम ऑफ इक्वेशन और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ही सबसे ज्यादा काम आता है अंडर ग्रेजुएशन में बच्चों को, तो यही चीज हटा दिया। क्या जरूरत है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम सिलेबस में रखने का? क्या जरूरत था? अगर बच्चा बेस थ्योरम और ये सारी चीजें प्रोबेबिलिटी हटा देते आप। वेक्टर्स तो उन्होंने क्लास 11 में भी पढ़ रखे थे मैथ्स में, फिजिक्स में, तो क्लास 12 में अगर वेक्टर्स हटा देते, 3D हटा देते, तब तो कम से कम रिलीफ होकर के आईटीजे भी क्वेश्चन पूछ सकता था। वेक्टर 3D को पूरा पूरा डिडक्ट करता है, आईटीजे भी छोड़ेगा नहीं ना बच्चों को पूरा पूरा कंफ्यूज करके रखेगा, क्योंकि वो सवाल तो पूछेंगे, क्योंकि आपने थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन तो दे दिया हर चीज का। अभी थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन में कितना जहरीला सवाल पैदा हो जाता है वो आप लोग भी जानते हैं, क्योंकि जेई तो इतना दिन तक आप लोग ही कंडक्ट कर रहे थे, 2 साल ही हुआ जो एनडीए कंडक्ट कर रहा है। डिटर्मिनेंट से सिस्टम ऑफ इक्वेशन और प्रॉपर्टीज के अलावा बचता क्या है वो हमको समझ नहीं आता। डिफरेंशियल इक्वेशन से फॉर्मेशन ऑफ एक डिफरेंशियल इक्वेशन अगर बच्चे करना नहीं आया, ठीक है, मान लिया वो हटा दिया, आप सॉल्विंग पार्ट पे ध्यान दे रहे, तो सॉल्विंग का जो सबसे इंपॉर्टेंट सॉल्विंग पार्ट है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, उसको हटा देंगे आप। उसके बिना वो हायर स्टडीज कैसे पढ़ेगा? कौन जाकर के अंडर ग्रेजुएशन में उसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सिखाएगा? 3D से आपने एंगल का पूरा कंसेप्ट हटा दिया, एलपीपी से आपने फॉर्मुलेशन हटा दिया, इंटीग्रल कैलकुलस का थोड़ा बहुत फिर भी ठीक है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नहीं है उनको आपने स्किप किए, फिर भी थ्योरम्स के बारे में जानना जरूरी था, बट फिर भी छोड़ते कोई इशू नहीं है। अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आप नहीं बोल रहे कि ये सब नहीं चाहिए, कि आपने डिफरेंशिएशन में हटाया कि डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उधर तो आप जरूर पूछेंगे। थ्योरम कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी में कंपोजिट फंक्शन का जो एप्लीकेशन आता है वो सब आप हटाए, क्या वो जेई पूछेगा या नहीं पूछेगा? हम क्या सोचे उसके ऊपर, मतलब समझ नहीं आ रहा है। क्या आईटीजे पूछेगा कंपोजिट फंक्शन के ऊपर? वो कंपोजिट फंक्शन अगर नहीं पूछा तो आगे के चैप्टर्स में पूछेगा, यूज करेगा कैलकुलस में, क्योंकि कैलकुलस से तो आपने नहीं हटाया वो चीज। तो वही चीज मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब इस प्रकार से सिलेबस क्यों हटाए हम लोग, है ना? क्यों हटाए? आपको 30% सिलेबस रिड्यूस करना था तो आप इस प्रकार से भी तो कर सकते हैं ना, कि कुछ चैप्टर्स जो है वो एकदम डिडक्ट कर देते। जैसे मान लिया 12 के मैथ सिलेबस में मैंने वेक्टर्स, 3 डायमेंशन ज्योमेट्री, एलपीपी, प्रोबेबिलिटी, ये लास्ट वाला ब्रांच को पूरा हटा दिया, क्योंकि एलपीपी का कोई जरूरत नहीं है, वो एक सिंपल चैप्टर है जो एक बच्चा खुद से भी तैयारी कर सकता है। प्रोबेबिलिटी वो 11 में पढ़ लिया इंट्रोडक्शन, अभी बेस थ्योरम, कंडीशन, प्रोबेबिलिटी पढ़ के वो क्या कर लेगा? वेक्टर्स 3D वेक्टर्स वो 12 में पढ़ रखा, 11 में फिजिक्स में पढ़ रखा है, और 12 में जो 3D है उसका इंट्रोडक्शन वो 11 में ऑलरेडी कर लिया। स्ट्रेट लाइन और प्लेन अगर नहीं पढ़ा तो क्या हो जाएगा? तो इस प्रकार से अगर सिलेबस को हटाया जाता, ताकि वो जो वाहियात चैप्टर जैसे बाइनरी फंक्शन जैसा चैप्टर, फिर आपका ये वेक्टर 3D बहुत अच्छा चैप्टर है, बट एक ब्रांच को हटाते तो अच्छा होता ना। मेरा बस एक पर्सनल सजेशन, मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूं कि मेरे बात सुनने के लिए, आप एक बार खुद सोच के देखिए ना। आप अगर एक स्टूडेंट है और आपके पास इस प्रकार से अटपटा सिलेबस आया तो आप क्या पढ़ेंगे? आप क्या सोचेंगे कि 3D में एंगल पढ़े या नहीं पढ़े? इंटीग्रल कैलकुलस में लिमिट एज सम अगर नहीं पूछे तो उसके ऊपर बेस करके लिमिट के क्वेश्चन डिजाइन होते हैं जो आईटीजे ही पूछ लेगा, तो वो किस साहस के साथ वो इस टॉपिक को छोड़ेगा? वो स्टूडेंट किस मतलब क्यों छोड़े वो इस टॉपिक को? तो अल्टीमेटली तो बराबर ही रहेगा ना, चाहे कितना भी ऑर्डिनरी जगह पे पढ़ने वाला बच्चा हो या फिर कितना भी अच्छी जगह पे पढ़ने वाला बच्चा हो, दोनों के लिए तो हमारे गवर्नमेंट ने वो क्राइटेरिया जो सेट कर रखा है वो दोनों ही तो प्रॉब्लमेटिक हो गया ना यार। हम बचे तो कहां पे बचे? बचने का तो कोई जगह हमें दिख नहीं रहा है।
है ना, बचने का तो कोई जगह हमें दिख नहीं रहा है ना, क्योंकि दोनों ही चीज इतना कॉम्प्लिकेटेड बना रखा है सिलेबस। ठीक है, मैं ये नहीं समझता आप अगर फिजिक्स का सिलेबस देखेंगे, फिजिक्स का सिलेबस जो क्लास 11th में अभी के बच्चे हैं उनका काइनेमेटिक्स रखा गया, बट उससे स्पीड और वेलोसिटी हटा दिया गया। उनको स्पीड और वेलोसिटी नहीं पढ़ाना है, बट सर्कुलर मोशन में एंगुलर वेलोसिटी स्पीड पढ़ाना है। न्यूटन्स लॉ में से सारी चीज हटा दिए गए। न्यूटन्स लॉ बिना पढ़े एक स्टूडेंट कैसे वो वर्क एनर्जी पढ़ेगा? आपने रोटेशन से मोमेंट ऑफ इनर्शिया हटा दिए, अभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया हटाएंगे तो वो आगे का एंगुलर मोमेंटम कैसे पढ़ेगा? आगे का पूरा चैप्टर रखने का कोई जरूरत था? इससे अच्छा आप एक एक ब्रांच कम से कम वेव्स एंड साउंड या फिर हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स एक ब्रांच तो कम से कम हटा देते। टेम्परेचर के बिना आप थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाना चाहते हो। 12th में ऑप्टिक्स से आपने मिरर हटा दिए, स्फेरिकल मिरर, लेंस मिरर फॉर्मूला सब कुछ हटा दिए। मिरर बिना पढ़े कोई रे ऑप्टिक्स पढ़ लेगा? इससे अच्छा जो अल्टरनेटिंग करंट से आपने पावर फैक्टर हटा दी। एक और सिलेबस देख रहा था मैग्नेटिज्म से आपने साइक्लोट्रॉन जैसे टॉपिक हटा दी, जबकि आपने मैग्नेटिज्म और वो मैटर वाले टॉपिक से सब रख दिए, उससे कुछ कुछ चीजें हटाई। तो इससे अच्छा ना साइक्लोट्रॉन का रख के उसको पूरा पूरा डिडक्ट कर देते, पावर फैक्टर को रख के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को पूरा हटा देते, है ना। अगर हटाना ही था तो हटाना तो जरूरी है ना, क्योंकि इतना टाइम बच्चे का वेस्ट हो चुका है। अभी 30 to 40% सिलेबस जो आप डिडक्ट कर रहे हो तो इस प्रकार से कर लेते ना, ताकि बच्चे जो है वो थोड़ा सा कंफर्ट जोन में होता। दुख तो मेरा 11th के बच्चों के लिए होता है कि वो लोग जो पढ़ेंगे वो लोग तो ऊपर ऊपर से पढ़ लेंगे, बट आईटीजी तो उनको किसी प्रकार से नहीं छोड़ेगा ना। छोड़ेगा क्या आप बताइए? नहीं छोड़ेगा किसी भी प्रकार से, किसी प्रकार से आईटीजी नहीं छोड़ेगा उसको तो क्वेश्चन पूछेगा, बोलेगा कि वो लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि उधर डिराइव कर दो आप चीजें, पैराग्राफ बना देंगे, इतने बड़े बड़े पैराग्राफ, उधर पर की चीजें डिराइव कर दीजिए। स्पीड वेलोसिटी नहीं पता तो पैराग्राफ पढ़ के समझ लीजिए स्पीड वेलोसिटी क्या है। तो ये मैं समझ सकता हूँ ये मजबूरी में क्या गया है। मजबूरी में जो इतना हम गलत तरीके से चीजों को करें बच्चों के लिए, वो भी कहीं ना कहीं सही नहीं है। वो उसको भी थोड़ा सा आप सही तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं अगर आप चाहते हो तो। ठीक है, कि मैं उम्मीद करता हूं कि ये अगर सिलेबस इस प्रकार से डिजाइन होता तो बच्चे जो है, या फिर एक बोर्ड का सिलेबस निकला है, रिमेनिंग स्टेट बोर्ड जो है या फिर आईसीसी जो भी है, जो भी सिलेबस बनाएंगे वो कुछ इस प्रकार से सोच के बनाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं तो बच्चे बहुत बेनिफिट होंगे कि एक ब्रांच अगर हटाना है तो पूरा ब्रांच को ही हटा दीजिए, ताकि वो सिलेबस में ही ना रहे। अगर उसको पढ़ने का शौक है तो एग्जाम के बाद में, क्योंकि अगले साल और उनको टाइम मिलेगा, एग्जाम के बाद में बच्चे खुद से पढ़े। जैसे अगर मैं 12 में पूरा वेक्टर 3D एलपीपी और प्रोबेबिलिटी वाला सेक्शन ही हटा देता, प्रोबेबिलिटी चलो इंपॉर्टेंट है मान लिया, वेक्टर 3D और लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, फिर बाइनरी फंक्शन, फिर मैट्रिसेस के एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, ये सब अगर थोड़ा बहुत जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नहीं है वो अगर हटा देते, एक ब्रांच को अगर हटाते, तब तो बच्चे कंफर्ट जोन में आता ना। अगर वो कैलकुलस पढ़ रहा होता तो इन डिटेल में बहुत अच्छे से कैलकुलस पढ़ रहा होता। कैलकुलस जो इंट्रोडक्शन है फंक्शन आईटीएफ, उसको ही आपने बिगाड़ के एकदम बर्बाद करके रख दिया। आप चाहते हो कि बच्चा इनवर्स फंक्शन ना पढ़ के इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ ले, वो कैसे पॉसिबल है ये चीज? तो इनडायरेक्टली तो आप यही बता रहे हो ना कि स्टूडेंट को सब कुछ पढ़ना है, क्योंकि आपने हर चैप्टर में से एक ऐसे टॉपिक, ऐसे कंट्रोवर्शियल टॉपिक आपने हटा रखे हो जिसको हटाने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। जिसको हटाएंगे तो पूरा चैप्टर ही क्या, अभी सवाल कहां से पूछा जाए? दोस्त ये मेरे समझ से तो बाहर है। अगर आपको मेरा पॉइंट जो है वो अगर सही लगा तो आप शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, ताकि आप उन तक पहुंचे और एक रिवाइज सिलेबस हमें देखने को मिले। अभी सिर्फ मेरा अकेला कहने से तो कुछ नहीं होगा। अगर आप लोग भी बोलेंगे इस प्रकार की चीज, अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है, अगर आपको तकलीफ है इस सिलेबस से तो आप बोलिएगा। अगर आपको तकलीफ नहीं है इस सिलेबस से तो बिल्कुल आप खुश रहिए अपनी जगह पे। बट मेरे को तो बहुत तकलीफ हुआ, क्योंकि मेरे बच्चे जो है वो बहुत फंसेंगे इस प्रकार के सिलेबस से। ठीक है ना, वो क्योंकि वो जानते हैं कि वो आईटीजी उनको फंसाएगा उस जगह पे, और उस प्रकार के बोर्ड एग्जाम के सिलेबस से हटा तो जेईई के सिलेबस में डिडक्ट होना पड़ेगा, डिडक्शन उधर होगा। बट अगर इस प्रकार से हो गया, अभी इस प्रकार से मिसमैच करके तो हटा नहीं सकते ना कि आपने वेक्टर 3D रख दिया, उन्होंने वेक्टर 3D पूरा हटाया, तो वापस तो ये कंट्रडिक्शन हो जाएगा ना। तो आपने जो हटाया उनको भी वही चीज हटाना पड़ेगा। बट अगर वही चीज हटाएंगे तो ये सब्जेक्ट तो एक लैंग्वेज सब्जेक्ट बन गया ना। तो आप बोल रहे हैं कि पूरा सब्जेक्ट ही रेटाफिकेशन से पढ़ लो, बिना इनवर्स फंक्शन पढ़े आप आईटीएफ समझ लो, जबकि बच्चा आज तक सबसे बुक का पहला चैप्टर होता है फंक्शन आईटीएफ। आज दिन तक जो भी बच्चा है फंक्शन आईटीएफ कंप्लीट कर चुका होता है। अब ये चीज जानते हुए भी आप फिर भी ये चीज कर रहे हैं, क्योंकि मैक्सिमम स्कूल्स में ऑनलाइन क्लासेस चल रही, ये दोनों चैप्टर पढ़ा दिए गए होते। इनके बिना कैसे एक बच्चा कैलकुलस पढ़ लेता है, वो समझ नहीं आता। कैलकुलस का तो ठीक ठाक सिलेबस आपने रख दिया, बट फिर भी जो यार एक ब्रांच हटाना था, तो एक ब्रांच अगर हटा देते फिर भी बच जाते बच्चे। ठीक है ना, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आपने हटा रखे जिसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, और वो कंपटीशन के साथ फंसेगा और अल्टीमेटली उसका जो समय बर्बाद हुआ उसका कोई बेनिफिट उसको होगा नहीं, और पूरा चीज ही उसको पढ़ना पड़ेगा। पूरा चीज पढ़ना पड़े कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर हटाए थे 30% सिलेबस रिलैक्सेशन देना ही था तो इस प्रकार से देते ना कि वो सिलेबस हटाते जिसको कंपटीशन वाले भी हटा सकते हैं, एनटी वाले भी डिडक्ट कर पाते, आईटीजी वाले भी डिडक्ट कर पाते उसको, ताकि उधर से सवाल ही ना पूछे। आपने कॉम्प्लेक्स नंबर का नाम तो घुसा दिए और है कुछ नहीं चैप्टर में, तो बच्चा पढ़े क्या उस कॉम्प्लेक्स नंबर वाले चैप्टर में? आईडी तो नाम देख करके सवाल पूछ देगा, तो बच्चा तो फंसेगा ना। सबसे बड़ा पढ़ाना तो सब कुछ है और पढ़ना भी सब कुछ है बच्चों को, लेकिन जो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे, जिनके पास उतना रिसोर्सेस नहीं है, उनको तो मुश्किल होगा ना। वो तो दिक्कत में जरूर होंगे ना कि इस प्रकार से अटपटा सिलेबस है। अगर एक ब्रांच हटाना होता तो कम से कम वो रिलैक्स महसूस करते। बस मेरा वही सजेशन है। मेरे को दर्द हुआ तो मैंने आप लोगों को थोड़ा सा शेयर कर दी। अगर आप लोगों को ये बात सही लगता है तो बिल्कुल ठीक बात है, अगर नहीं लगता है
तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आखिरी तक मैं यही बताना चाहता हूं कि उम्मीद करता हूं कि रिमेनिंग स्टेट बोर्ड जितने भी है वो सभी अपना सिलेबस जब रिवाइज करेंगे इस सेशन के लिए, वो थोड़ा सा इस चीज को ध्यान में रखेंगे। इसीलिए नहीं कि मैं वीडियो बना रहा हूं, इसीलिए ताकि बच्चे जो है वो थोड़ा सा कंफर्ट जोन में रहे और आराम से वो सब्जेक्ट का मजे लेकर के प्रॉपर्ली डीप में जाके उसको पढ़ सके, उसको पढ़ने का मौका मिले, ठीक है ना। क्योंकि अगर इस प्रकार का वाहियात फंक्शन आईटीएम घटा करके कैलकुलस आप पढ़ा देना चाहते हैं बच्चों को, तो ये कहीं ना कहीं रटाफिकेशन के अलावा और दूसरे किसी तरीके से वो पॉसिबल होता नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं, जो भी सिलेबस में किया होगा कुछ सोच समझ के गवर्नमेंट ने किया होगा, ठीक है, तो हम एक्सेप्ट करेंगे इसी सिलेबस को, ठीक है। बट अगर रिमेनिंग कुछ स्टेट बोर्ड के सिलेबस में जब भी चेंजेस हो, अगर थोड़ा सा सोच समझ के साथ प्रॉपर्ली किया जाए तो शायद बच्चों को उतना दिक्कत ना हो, ठीक है। बट मैं ये वीडियो बना रहा हूं कि जितने रिमेनिंग अगर 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 मेरे इस एफर्ट की वजह से अगर सिलेबस चेंज होना, वो तो मेरे को लगता नहीं, क्योंकि जब तक लोगों का सपोर्ट नहीं मिलेगा वो तो इंपॉसिबल है, ठीक है ना। और मैं इतना बड़ा इंसान हूं भी नहीं कि मैं अकेला जाकर के पूरा सीबीएसई का सिलेबस चेंज कर दूं, ठीक है। बट जो भी रिमेनिंग सिलेबस आएगी उसमें अगर कोई भी थोड़ा सा अच्छा एफर्ट या फिर अच्छा चीज देखने को मिले तो जरूर हम लोग सारे जो कम्युनिटी है बहुत बहुत खुश रहेंगे और बच्चे जो है वो बहुत ही कंफर्ट जोन में अपना मेहनत जो है वो कंटिन्यू कर पाएंगे। थैंक यू।